हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे थे लेंस के बारे में। आज आप समझेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले आपको बताएंगे कि लेंस से संबंधित दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, लेंस से संबंधित दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब चिन्ह कैसे लेते हैं, आपको दर्पण में बताया था, उसी से रिलेटेड है, उसी पर आधारित है। जैसे उसमें थी वैसे इसमें थी। देखो, हम उत्तल लेंस को लेके बता दे रहे हैं आपको, उसी के आधार पर होंगी अवतल लेंस की। तो सबसे पहली कंडीशन ये थी जो उसमें थी कि अवतल लेंस में जो प्रकाश की किरणें हैं, उत्तल लेंस में या लेंस में प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। फिगर आप लोग सीध बना लेना कायदे से। तो प्रकाश की किरणें सदैव कहाँ से डाली जाती हैं? बाईं ओर से। तो पहला पॉइंट तो आप यही लिखेंगे क्या, कि लेंस में प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? लेंस में प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। डाली जाती हैं, पहली कंडीशन, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज क्या होती है, यहां पे आपको पढ़ाया गया था प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो दूरियां सदैव लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। दूरियां सदैव कहाँ से नापी जाती हैं? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं और मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं, मुख्य अक्ष के सापेक्ष नापी जाती हैं। ऐसे लिखेंगे। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, दूरियां सदैव लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के सापेक्ष नापी जाती हैं। देखिए बच्चों, मौसम की खराबी की वजह से जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ा गड़बड़ है, लो है। ठीक है, तो इसको आप क्वालिटी बढ़ा के वीडियो को देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है लिखा हुआ तो हम साथ साथ बोलते जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक के और बोल के जो हम बोल रहे हैं उसको लिख सकते हैं उस आधार पे। क्लियर? क्योंकि क्वालिटी क्लियर हो सकता है आपको ना आ रही हो। वैसे हम कोशिश करते हैं वीडियो एडिटिंग में कि क्वालिटी क्या रहे, मेंटेन रहे, लेकिन फिर भी अब मौसम ख़राब है तो इसलिए थोड़ा क्वालिटी हो सकता है कि क्या हो, डाउन हो। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर क्या होता है, ये बेटा पता है आप लोगों को सभी को कि ये क्या होता है, आपतित प्रकाश की किरण होती है। ठीक है, तो आपतित किरण की दिशा में मतलब जहां पे आपतित किरण ऐसे जा रही है तो मुख्य प्रकाशिक केंद्र से इस तरफ को जो दूरियां नापेंगे वो किस में लेंगे? धनात्मक में। अब प्रकाश आपतित किरण की विपरीत दिशा में, दर्पण में पढ़ा था आप लोगों ने कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरियां क्या लेंगे? क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। जैसे इधर कोई दूरी होगी तो इधर को हम दूरी नाप रहे हैं और आपतित किरण भी इधर जा रही है तो ये कैसी होगी? दूरी धनात्मक होगी। और अगर आपतित किरण की दूरी इधर लेंगे तो आपतित किरण इधर जा रही है और प्रकाशिक केंद्र से इधर आ रहे हैं, तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी नापी तो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो लिखेंगे आपतित किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां, आपतित किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां, नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाने वाली दूरियां, नापी जाने वाली दूरियां कैसी ली जाती हैं? ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं।
चिन्ह के साथ ली जाती हैं, क्लियर। इसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट क्या करते हैं, जो ऊपर की ओर बनेंगी प्रकाश की मुख अक्ष के ऊपर की ओर नापी जाने वाली वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई को धनात्मक लेते हैं और मुख अक्ष के नीचे बने प्रतिबिंब की लंबाई को ऋणात्मक लेते हैं। वस्तु अधिकतर ऊपर ही रखी जाती है हमेशा, ठीक है। तो मुख अक्ष के ऊपर की लंबाई को, वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई यदि मुख अक्ष के ऊपर नाप रहे हैं तो वो धनात्मक लेंगे और यदि मुख अक्ष के नीचे नाप रहे हैं तो क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो लिखेंगे मुख अक्ष के ऊपर, मुख अक्ष के ऊपर की लंबाइयां धनात्मक तथा मुख अक्ष के नीचे नापे जाने वाली दूरियां या मुख अक्ष के नीचे की लंबाइयां ऋणात्मक ली जाती हैं। तो मुख अक्ष के ऊपर, अब देखो फिर से समझ लो इसके सारे पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है कि क्या है, लेंस में प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में आपसे कह रहा है कि जो दूरियां होती हैं वो सदैव प्रकाशीय केंद्र से मुख अक्ष के सापेक्ष नापी जाती हैं। थर्ड पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक और जबकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। नोट इस एक लिखे दे रहे हैं, नोट याद रखना हमेशा। नोट में क्या लिखेंगे कि उत्तल लेंस की अगर फोकस दूरी दे रहा है आपसे, प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस किसी की ना बात करें, ये कहते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी को, अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक, ये बात आप याद रखना। तो नोट कर लीजिए आप, ये लेंस से संबंधित दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। अभी जब आगे डेरिवेशन बताएंगे तो इसका यूज है उसमें। अगली हेडिंग है बच्चों लेंस का सूत्र। हेडिंग डालेंगे क्या, आप लिखेंगे लेंस का सूत्र। अब लेंस का जो सूत्र होता है उसको आप ये पूछ सकता है कि 1/f 1/v तथा 1/u में संबंध बताइए, या आपसे कहेगा 1/f कहेगा u, v व f में संबंध के सूत्र का निगमन कीजिए। निगमन मतलब फार्मूला बताना है। अथवा आपसे कह सकता है क्या कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के लिए लेंस के लिए फार्मूला ज्ञात कीजिए, सूत्र का निगमन कीजिए। अब बात करते हैं इसमें। तो देखो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, उत्तल लेंस की। फर्स्ट में उत्तल लेंस के लिए फार्मूला, तो लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए सूत्र। अब देखो उत्तल लेंस के लिए सूत्र में समझो तो सबसे पहले बनाएंगे एक उत्तल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या है, प्रकाशिक केंद्र। इस पर बच्चों एक रखी है यहाँ पे एक वस्तु, यहाँ से चली एक प्रकाश की किरण और यहाँ पे जाके जाएगी। दूसरी चली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी। कैसी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी इस प्रकार। अगर इधर क्या है, यहाँ पे है F1
इधर है 2F1, यहाँ कहीं वस्तु रखी है, तो आपको बता चुके हैं पीछे कि F1 व 2F1 के बीच जब वस्तु रखी होती है, AB बता दें, AB जब रखी होती है तो देखो इससे समांतर चलने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, कहाँ से होके जाएगी, F2 से होके जाएगी। और दूसरी जो होगी, जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है, वो क्या होती है, सीधे निकल जाती है, तो ये सीधे निकल जाएगी। ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ से अगर मुख अक्ष पे डाल दिया जाए लंब, तो वो क्या बनाएगा, इसका प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, AB'। क्लियर। तो ये प्रतिबिंब होगा, ये कहाँ पे बनेगा, F2 और 2F2 के आगे बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से आकार में बड़ा बनता है, ये आपको हम बता चुके हैं पहले ही। अब देखो क्या हुआ कि माना एक वस्तु है OO', माना एक वस्तु क्या है, OO' है, जो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी है। लेंस के वस्तु के बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर क्या होती है, F2 से होके जाती है, तथा दूसरी आपतित किरण जो बिंदु B से प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इसको आप लोग सीधे बना लेना, ठीक है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, B' पे काटती हैं। B' से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, पीछे OO' बताया था, तो इसमें भी OO' बता दे रहा है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, I', यहाँ पे हो गया I और ये हो गया I'। ये I', ये I। तो यहाँ तक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई कि माना एक वस्तु OO' जो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी है, वस्तु के बिंदु O' से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर F2 से द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी आपतित किरण जो कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों आपतित किरणें एक दूसरे को I' पर काटती हैं। I' से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब I' वस्तु OO' का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर। बैक करके ना समझ में आओ तो बैक करके एक बार और देख लो, रिवर्स करके। अब क्या करेंगे, उत्तल लेंस के लिए सूत्र लिख ले रहे हैं, तो इतना सबसे पहले लिखेंगे कि माना एक वस्तु OO' उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी है। ठीक है। वस्तु के बिंदु O' से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये समांतर जा रही, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर लेंस से अपवर्तित होकर कहाँ से जाती है, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। द्वितीय मुख्य फोकस F2 से होकर गुजरती है। क्लियर। F2 से होकर गुजर रही, ठीक है। तथा दूसरी आपतित किरण जो कि लेंस के क्या जाती है, लेंस के प्रकाशिक
इसको हम सी नाम दिए दे रहे हैं क्योंकि ओ ये है प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर गुजरती है, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। ये क्या हुई, सी से प्रकाशिक केंद्र से हुई होकर गई, बिना विचलित हुए क्या हुई, सीधे निकल गई। ये दोनों किरणें क्या होती हैं, अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, आई डैश पर काट रही हैं। तो लिखेंगे ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं, अतः आई डैश से क्या किया गया, आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया गया, आई डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब आई डैश, अतः आई डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब आई डैश वस्तु ओ डैश का वास्तविक कॉमा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, ये आपको पीछे समझा चुके हैं, तो इसको लिखेंगे का वास्तविक प्रतिबिंब है। क्लियर, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब है। बात समझ में आई। अब इसके देखो डेरिवेशन की बात करते हैं, ये तो आपको थ्योरी हो गई। इतना लिखने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट करेंगे वीडियो को रोक के, इसके बाद पूरा फिगर बनाएंगे, ड्रा करेंगे। अब इसके बाद समझिए, फिगर तो आप लोगों ने बना लिया, ठीक है, ये लिख भी लिया। अब बात किसकी आएगी, डेरिवेशन की। इसका डेरिवेशन किया जाए, इसको ड्राइव किया जाए और फार्मूला निकाला जाए। तो देखो ध्यान दीजिए, इसको ऐसे मिला दो, इसको ए ले लो, नाम दे दो। क्लियर। अब देखो इसमें बात करते हैं किसमें, एक समरूप त्रिभुज आपको दिख रहा है, कौन सा, ओ डैश सी, ओ डैश सी, आई डैश सी, आई डैश सी, ओ डैश सी, आई डैश सी। कहोगे समरूप क्यों भैया, ये बताइए। तो समरूप चीज़ों में अगर दो कोण भी आपस में बराबर हों तो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इसमें ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। जब भी आपस में ऐसे लाइन क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो उनके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला इसके बराबर होगा, इसके सामने वाला इसके बराबर होगा। तो ये बात आप लोगों को पता है पहले से। और दूसरा कोण देखो, इसमें ये ओ जो है 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री है। तो कोण ये वाले आपस में बराबर हो गए और ये वाले आपस में बराबर हो गए। तो जब दो कोण आपस में बराबर हो तो क्या कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो समरूप त्रिभुज ओ डैश सी लिखेंगे, समरूप त्रिभुज ओ डैश सी ओ डैश सी तथा आई डैश सी में, ओ डैश सी और आई डैश सी में बात करते हैं। इसमें देखो जब आप फिगर ड्रा करना तो कुछ चीज़ें और ड्रा कर लेना। क्या कि जो वस्तु की दूरी होती है वो किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। जो बेटा फोकस दूरी ये हो गई वो किससे लिखेंगे, इस फोकस दूरी को, इसको लिखेंगे स्मॉल एफ से लिखेंगे। क्लियर। और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको किससे लिखते हैं, वी से डिनोट करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, वी से नोट कर लेंगे। क्लियर। अब आई समरूप त्रिभुजों ओ डैश सी तथा आई डैश सी में, इसमें अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। इसकी भुजा ओ डैश इस पर लंब है और ये लंब है आई डैश इस पर लंब है, तो ये इसके संगत हो गई। अर्थात ओ डैश अपॉन आई डैश, इस पर ये आधार है CO और इस पर आधार है ये CI, तो CO अपॉन CI
क्लियर, या OC अपॉन IC। इक्वेशन फर्स्ट, पहला समीकरण हो गया। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। इसके बाद देखिए बात करते हैं किसमें, अब बात करते हैं इस समरूप त्रिभुज में। कौन से, एक ये त्रिभुज है ACF2, दूसरा है I डैश या ऐसे ले लो CAF2, और ये I डैश F2 में, इसमें कैसे बराबर हैं, ये लंब ये लंब, ये और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण, अभी x y वाला एग्जांपल बताया था। तो क्या होगा, समरूप त्रिभुजों, कौन से त्रिभुजों, CAF2 व किसमें, I डैश F2 में, I डैश F2 में, F2 में। इसमें बच्चों बात करते हैं, तो इसमें बात करें तो क्या होगा, ये भैया लंब और इस पर ये लंब, तो इसका संगत AC का या CA का, C आधार से लिया तो ये I डैश, ये यहाँ से दूरी दी CF2, तो ये हो जाएगा IF2, होगा कि नहीं होगा, IF, बार बार C बन रहा है भाई, IF2। ठीक है, तो क्या होगा, आप देखो ध्यान से, इसमें ये AC क्या आपको OO डैश के बराबर दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये AC किसके बराबर दिख रहा है, OO डैश के बराबर दिख रहा है। लिखेंगे परंतु AC या CA बराबर OO डैश, CA बराबर OO डैश, तो CA की जगह क्या लिख देंगे, OO डैश, तो यहाँ पे लिखेंगे OO डैश, नीचे I डैश अपॉन CF2 अपॉन IF2। इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण 1 व 2 को आप लोग ध्यान से देखेंगे। समीकरण 1 व 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो इसका LHS इसके LHS के आपको बराबर दिख रहा है। ये भी है OO डैश अपॉन I डैश, ये भी है OO डैश अपॉन I डैश, तो ये RHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। RHS आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब समीकरण 1 व 2 से बात करें तो OO डैश अपॉन I डैश, OO डैश अपॉन I डैश, LHS बराबर तो RHS भी बराबर होंगे। तो OC अपॉन IC बराबर जो होगा CF2 अपॉन IF2 होगा, CF2 अपॉन IF2 के, CF2 अपॉन IF2 के। दूरियां कहाँ से नापते हैं, दूरियां सारी की सारी आप लोग नापते हैं कहाँ से, C से, प्रकाशिक केंद्र से। ये भी C से है, CI, ये भी C से, ये भी C से, केवल बचा क्या, IF2। IF2 आपको C से नहीं दिख रहा है तो IF2 कितना है, ये पूरा है। इसको लेने के लिए क्या करें, इस पूरे में से CI में CF2 घटा दें, CI में CF2 घटा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, IC को चाहो तो आप CI लिख दो, प्रकाशिक केंद्र से नाप दो CF2, इसको CO लिख दो, और इसको क्या लिख देंगे, CI में CF2 घटा देंगे तो CI माइनस CF2। ये हो गई बात। अब देखो ध्यान दीजिए इधर, ये जो होगा CO, अभी आपको बताया था दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। इस तरफ की दूरियां, आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरियां, आपतित किरण इधर जा रहा है, इसके विपरीत दूरी नापेंगे माइनस में, तो लिखेंगे परंतु CO बराबर माइनस KU होगा, इस तरफ है। CF2 बराबर इस आपके, क्योंकि इस तरफ है तो प्लस में, तो CF2 बराबर प्लस F, और क्या होगा, CI बराबर होगा V के, CI बराबर V के। वैल्यू रखो, CO की जगह रखेंगे माइनस U, CI की जगह प्लस V, CF2 की जगह F, स्मॉल f है, और नीचे CI की जगह पे V, CF2 की जगह पे F। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर करेंगे माइनस के UV,
इसका इधर करेंगे माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर इसका इधर करेंगे वी एफ हो जाएगा। ये यू एफ इधर ही बना रहने दो, यू वी इस तरफ आएगा माइनस के वी यू वी या वी एफ, ये माइनस वाला उस तरफ जाएगा प्लस के यू वी। क्लियर, ये वी एफ इस तरफ आया माइनस का हो गया, ये उस तरफ गया प्लस का हो गया। ठीक, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे दो, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर भाग देंगे तो ये यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ यू वी अपॉन यू वी एफ। अब देखो इससे u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, क्या आएगा 1 अपॉन वी माइनस, फिर ध्यान दीजिए v से v कैंसिल, f से f कैंसिल 1 अपॉन u, uv से uv कैंसिल 1 अपॉन f। लिखेंगे क्या, यही क्या है लेंस का सूत्र है, यही बच्चों क्या है लेंस का सूत्र है, यही लेंस का सूत्र है। क्लियर, ये हो गया आपका लेंस का सूत्र। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कीजिए फटाफट, और जिसको थोड़ा कम समझ में आया तुरंत क्या करेंगे, वीडियो को रिवर्स करेंगे, एक बार इसको फिर से समझेंगे अच्छे से, और बहुत अच्छे नंबर लाने आप लोगों को हाई स्कूल में इस बार। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि क्या करें 100 में 100 लाने हैं, पूरी जी जान लगा देंगे, देखा जाएगा जो होगा, लेकिन मेहनत बराबर करना है। और जिसको इसको लाना है 100 में 100 वो कमेंट्स करके मैं ज़रूर बताएंगे, अपना नाम लिख के भेजेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से आराम से नोट कीजिए। फिर मिलते हैं कल आप बात करते हैं किसके लिए, अवतल लेंस के लिए फार्मूले की। आज आप लोगों ने पढ़ा उत्तल लेंस के लिए फार्मूला, और 1-2 लेक्चर में ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए जैसे ही लेसन कंप्लीट होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, या प्लेलिस्ट में जाके आप बालाजी पब्लिकेशन की बुक और कुमार मित्तल की बुक दोनों से आप न्यूमेरिकल पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।